तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पशुओं को जूं, चीचड़, खलीलों से कैसे बचाएं। तो दोस्तों एक तो ये जूं, चीचड़, खलील का प्रकोप आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा मक्खी मच्छरों का प्रकोप पशुओं में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो आज तो ये जो जूं, चीचड़, खलील की है उसकी वीडियो बनाऊंगा। कल जो पशुओं को मक्खी मच्छर परेशान कर रहे हैं उनको भगाने की वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी ज़रूर देखिए। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने आप आपके पास मैसेज आ जाएगा कल कि मलिक साहब ने ये वीडियो डाल दी है, तो आप देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये आप जानते ही हो कि आजकल जूं, चीचड़, खलील का बहुत ही प्रकोप बढ़ा हुआ है, जिस कारण से पशु जो दूध वाले पशु हैं उनका दूध सूख जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं वो तो उनमें से ज़्यादातर तो इस कारण से अपना दम ही तोड़ देते हैं, मर ही जाते हैं। लेकिन आप कुछ घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करके अपने दुधारू पशुओं को भी इससे बचा सकते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी मरने से बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो मात्र कुछ घरेलू चीज़ें, 3-4 घरेलू चीज़ें हैं जो आप यूज करके अपने पशुओं को इन जूं, चीचड़, खलीलों से बचा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो दोस्तों जूं, चीचड़, खलील को वो भगाने के लिए आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर इंजेक्शन लगवाते हैं, जिस कारण से पशुओं का दूध सूख जाता है और जूं, चिचड़, खलील ये जाते भी नहीं है। इनकी समस्या वैसे ही बनी रहती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि आप अपने घर पर मौजूद, आपकी रसोई में मौजूद 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करके जूं, चिचड़, खलील को भगा सकते हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आपने इस्तेमाल करनी है, कितने दिन इस्तेमाल करनी है और क्या क्या सावधानियां आपने इसमें बरतनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों ये जो जूं, चिचड़, खलील आपके पशुओं पर हो जाते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने समय पर इसका इलाज नहीं करवाया तो ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि इससे चीचड़ी वाला बुखार हो जाता है, बबेसी से, जिसको मेडिकल की भाषा में बोलते हैं बबेसी से। वो विषाणु है जो पशु के शरीर में जूं, चीचड़ों के कारण हो जाता है और पशु का खून चूसने लगता है, जिस कारण से पशु को रेड वाटर यानी कि पशु के पेशाब में खून आने लगता है। और पशु का 3 दिन तक अगर इलाज आप नहीं करवाओगे तो पशु दम तोड़ देता है। तो बहुत ही भयंकर समस्या है। तो दोस्तों इसके इलाज के लिए आप तरह तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, हाईटेक वगैरह या और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो दूध को सुखाते हैं और इनसे चिचड़ों की ये समस्या ख़त्म भी नहीं होती है पूरी तरह से। फिर दोस्तों आप कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसके चमड़ी पर लगाने के लिए, लेकिन उससे भी ये समस्या इतनी, एक बार तो चिचड़ चले जाते हैं लेकिन जल्द ही 5-7 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं दोस्तों। क्योंकि जो ये जूं, चिचड़ की दवाई चाहे आप पिलाने वाली देते हैं या तो बाहर चमड़ी पर लगाने वाली देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो सभी ना जो पशु का लीवर होता है उस पर अटैक करती है, सीधे लीवर को कमज़ोर करती है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। तो इसके लिए फिर एक लीवर टॉनिक 10 दिन तक आपने पशु को ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों ये एक लंबा प्रोसीजर है और बहुत सारा खर्चा इसमें आपका हो जाता है और पशुओं का दूध भी जाता रहता है, जो दूध वाले पशु होते हैं। और जो छोटे पशु होते हैं उनकी सही से देखभाल नहीं करें तो वो जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ घरेलू चीज़ें, 3-4 चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपने पशुओं को इन जूं, चिचड़, खलील से छुटकारा दिला सकते हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं, कैसे इस्तेमाल करनी है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक सावधानी आपने इसमें बरतनी है। अगर वो नहीं बरती आपने तो फिर कुछ भी कर लीजिए, आपके जूं, चिचड़, खलील है आपके पशुओं के, वो कहीं जाने वाले नहीं है, वो फिर से वापस आ जाएंगे। एक बार चले जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो दोस्तों वो सावधानी क्या करनी है, आपने किसी भी अच्छे कीटनाशक दवाई का स्प्रे वहाँ पर ज़रूर करना है जहाँ पर आप अपने पशु बांधते हैं, वहाँ पर दीवारों में। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप जब भी कोई दवाई अपने पशुओं को देते हैं तो दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपना पूरा काम कर देती है। लेकिन होता क्या है कि जब आप दवाई देते हो तो वो जू चिचड़ खलील पशुओं को छोड़कर जो आपकी दीवार हैं उनमें जो दरारें हैं उनमें घुस जाते हैं, या तो फिर जो आपने गद्दे बिछाए होते हैं उनके नीचे छुप जाते हैं, या अगर आप रेत में पशुओं को बांधते हैं, मिट्टी में बांधते हैं, तो उस मिट्टी में वो कुछ दिन के लिए जू चिचड़ खलील छुप जाते हैं। और जब दवाई का असर आपके पशुओं में ख़त्म हो जाता है तो वो वापस फिर से आपके पशुओं पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी कीटनाशक दवाई का स्प्रे जहाँ पर आप पशु बांधते हैं वहाँ पर कर दोगे, दीवारों के जो दरारें हैं उनमें अच्छी तरह से कर दोगे, और जो रेत है वहाँ पर भी अच्छी तरह से कर दीजिए। जो गद्दे आपने बिछा रखे हैं उनको उठा के धो के और उनके गद्दों के नीचे भी आप स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से ये एक काम आपने पहले ज़रूर करना है, फिर आपने ये दवाई देनी है जो मैं देसी उपाय बताऊंगा वो। तो आपके पशुओं के जू चिचड़ खलील कम से कम 6 महीने से 1 साल तक तो वापस आएंगे नहीं। तो दोस्तों इस उपाय में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 20-25 ग्राम नारियल का तेल लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच नमक का डालना है, साधारण नमक जो हम खाने में यूज करते हैं। फिर उसमें आपने 1 चम्मच सरफ का डालना है, सरफ जो हम कपड़े धोने में यूज करते हैं। तो ये कोई भी सरफ हो सकता है, आप सर्फ एक्सेल ले सकते हैं, निरमा ले सकते हैं, या फिर टाइड वगैरह कोई भी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं सरफ कपड़े धोने में, उसमें से आपने 1 चम्मच लेना है और वो जो नारियल का तेल लिया उसमें आपने मिला देना है। और एक चौथी चीज़ दोस्तों वो है कपूर की गोली जो हम कपड़े वगैरह में रखते हैं, वो 1 गोली आपने लेनी है, उसको कूट कर बारीक पाउडर करना है और उसको भी इस नारियल के तेल में आपने मिला देना है जिसमें नमक और सरफ आपने मिलाया है उसमें। तो दोस्तों इस घोल को अच्छे से मिला लीजिए। अब दोस्तों आपके पशुओं के शरीर पर जहाँ पर भी जू चिचड़ खलील लगे हुए हैं वहाँ पर आपने क्या करना है, एक कपड़ा इस तेल में जो नारियल का तेल और जिसमें ये नमक और सर्फ और कपूर मिलाए हैं उसमें भिगो लीजिए, और जहाँ पर भी आपके पशु के चिचड़ लगे हुए हैं वहाँ पर वो लगा दीजिए कपड़े के साथ। और इसके 1 घंटे के बाद आपने अपने पशुओं को नहला देना है, उसके सारे जू चिचड़ मर जाएंगे। 1 दिन में ना मरे तो 2 दिन आप ऐसा कर सकते हैं, 2 दिन में तो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों ये लगातार हफ्ते में 1 बार लगातार 3 से 4 हफ्ते आपने ऐसा करना है, बिल्कुल आपके पशुओं के चिचड़ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो स्प्रे वाला उपाय ज़रूर करना है, वो नहीं करेंगे तो चिचड़ कहीं नहीं जाएंगे, वापस फिर से आ जाएंगे।